एड्स वर्ड का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी कमी हो जाती है और लाइफ टाइम में इंडिविजुअल जो है वो किसी भी बीमारी से सही नहीं हो सकता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है, ये ख़ानदानी बीमारी नहीं है, बाय बर्थ नहीं होती है। केवल प्रेग्नेंट लेडी को अगर एड्स है तो उसके बच्चे में हो सकती है। और इसमें सिंड्रोम जो है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है। एड्स जो है फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी 1981 में और लास्ट 25 ईयर्स से ये स्प्रेड हो रही है पूरे वर्ल्ड में और 25 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग इससे मर चुके हैं। एड्स जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV से होता है और इसमें नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस आते हैं जिन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें एक एनवलप होता है, कैप्सिड की कवरिंग होती है और उसके अंदर RNA का जीनोम जेनेटिक मटेरियल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। HIV का इन्फेक्शन जनरली जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी को वो जिसके साथ रिलेशन बनाएगा एड्स वाला पेशेंट उसको हो जाएगा, या फिर वो ट्रांसफ्यूजन से होता है कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से। अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड किसी दूसरे को पेशेंट को चढ़ा दिया जाए या किसी तरह से ब्लड कांटेक्ट हो जाए तो एड्स हो जाएगा दूसरे को। इन्फेक्टेड निडल को शेयर करने से भी एड्स हो सकता है। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़ में जो लोग इंजेक्शन एक ही इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ड्रग एडिक्ट, तब एड्स फैल सकता है। और इन्फेक्टेड मदर से, जैसे मैंने बताया, उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू ये एड्स बीमारी पास हो जाती है। तो इसलिए लोगों को काफ़ी रिस्क होता है इसके इन्फेक्शन से, जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनाने में या एडिक्ट जो होते हैं ड्रग के, उनके थ्रू एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और बेबी को अपनी मदर से मिल सकता है HIV का वायरस। ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि HIV एड्स जो है वो टच करने से या फिज़िकल कांटेक्ट से, छूने या किस करने से, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है और ये फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग जो है उसमें काम होना बंद हो जाता है। HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो उसे फैमिली और सोसाइटी से अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि। और इसके इन्फेक्शन को दिखने में कभी कभी हफ्तों, महीनों, सालों लग जाते हैं एड्स के सिम्टम दिखने में। ये पीरियड वेरी करता है कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक, यूजली 5 से 10 सालों तक। रेट्रोवायरस जो है उसमें वायरल RNA का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल जो है एनिमल सेल पे जब ये अटैक करता है तो वायरल RNA जो है वो एनिमल सेल यानी ह्यूमन की सेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है और वायरल DNA प्रोड्यूस होता है। इससे RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है जो हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था। तो RNA से DNA बनने लगता है सेल के अंदर, ह्यूमन की सेल के अंदर, एनिमल सेल में, जैसा कि डायग्राम में अभी देखा था। वायरल DNA जो है वो होस्ट के जीनोम पे कब्जा कर लेता है और नए वायरल RNA इन्फेक्टेड सेल में बनने लगते हैं। DNA से RNA फिर बनने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यू वायरस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब न्यू वायरस जो है वो सेल, इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकल आता है और दूसरी सेल को इफ़ेक्ट करने लगता है। तो इन्फेक्टेड सेल जो है वो सर्वाइव करती है जबकि वायरस जो है वो रेप्लिकेट करके रिलीज़ करता रहता है और दूसरी सेल पे इफ़ेक्ट डालता रहता है। और हमारी बॉडी जो है जब किसी पर्सन की बॉडी वायरस के उसमें आ जाती है तो वायरस एंटर कर जाता है तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो जहाँ पर RNA जीनोम होता है और वायरस वहाँ रेप्लिकेट करता है तो वायरल DNA बनाता है। एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो मैंने अभी आपको बताया था। वायरल DNA अब ये होस्ट सेल में DNA में डायरेक्ट इन्फेक्ट करने लगता है सेल को और वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगता है। मैक्रोफेजेस जो हैं लगातार वायरस को प्रोड्यूस करती हैं। इस तरीके से HIV की पूरी फैक्ट्री तैयार हो जाती है और पूरी बॉडी में HIV फैल जाता है। साथ ही साथ HIV एंटर करता है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पे, रेप्लिकेट करता है और अपनी प्रोजेनी वायरस नेक्स्ट जनरेशन बनाता है। प्रोजेनी वायरस रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड पे और अटैक करते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट को। ये रिपीट होता रहता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज होती रहती है, नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स कम होती रहती है, लिम्फोसाइट बॉडी में इन्फेक्टेड पर्सन के कम होती रहती हैं। इस पीरियड में पर्सन जो है उसमें उसको बुखार आता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस होने लगता है और क्योंकि हेल्पर T लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो वेरी करने लगता है तो इसमें सिम्टम उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो हैं वो दिखते हैं तो वो सही नहीं होते हैं, स्पेशली मायोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई और इवन पैरासाइट जैसे कि टोपोप्लाज्मा
के सिम्टम दिख सकते हैं। पेशेंट जो है वो उसका इम्यूनी डेफिशिएंसी हो जाती है और वो अपने आप को सही करने में, इन्फेक्शन से सही करने लायक नहीं रह जाता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इसके लिए होता है, वो वाइडली डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा है इट्स के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ट्रीटमेंट में एड्स में एंटीवायरल ड्रग ली जाती है वो, जो कि केवल पार्शली इफेक्टिव होती है। इसको लंबा यूज़ लाइफ टाइम तक पेशेंट को कर पड़ता है, लेकिन ये डेथ को रोक नहीं सकती है, केवल बीमारी को, बस एड्स को रोक सकती है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। AZT दवाई ली जाती है जिसमें कि खून की कमी और बाल्डनेस, गंजापन हो सकता है। एलाइजा टेस्ट में जिस पेशेंट पे शक हो उसका ब्लड सैंपल या सीमेन या बॉडीज का कोई भी पार्ट का सेल का सैंपल ले सकते हैं। अगर उसको एड्स के वायरस ने अटैक किया होगा तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी होगी। तो एलाइजा टेस्ट में जो एंजाइम यूज़ होता है वो उसके एंटीबॉडी के साथ कलर दे देगा। एंजाइम का नाम है एल्कलाइन हाइड्रोयूनिडेज, और अगर उससे एड्स नहीं हुआ होगा तो उसमें एंटीबॉडी का कलर नहीं आएगा। इससे पता चल जाता है कि एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। एड्स के प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इसका बेस्ट ऑप्शन है HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए एक के साथ ज़्यादा रिलेशन ना बनाए, और न्यूबॉर्न बेबी से मदर को हो सकता है तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। इसके अलावा NACO जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह करती है, लोगों को एजुकेट किया जाता है। HIV इन्फेक्शन के सारे कॉजेज़ बताए जाते हैं। ब्लड से फैलता है तो डिस्पोजेबल निडल यूज़ करनी चाहिए। एक बार सिरिंज यूज़ हो जाए तो उसे दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए। सेफ सेक्स करना चाहिए। इन्फेक्शन जो है एड्स का जो है वो इन्फेक्टेड पीपल के साथ सिंपैथी रखनी चाहिए और फैले ना, इसके लिए लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। और अगर शक हो तो एलाइजा टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। PCR से भी हम एड्स का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो यूज़ होता है एलाइजा टेस्ट में उसका नाम है हॉर्नेडिश परऑक्सीडेज HRP बोलते हैं जिसको, या फिर एल्कलाइन फॉस्फेडेज AP बोलते हैं। इसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और एसिटाइल हेनोडेज एंजाइम भी यूज़ होता है। कैटेलाइज एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और जो एड्स की दवाई है वो है AZT ज़िडोविरिडेन, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नोन है, जैसे गंजापन और खून की कमी, बाल्डनेस एंड एनीमिया।